बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर भूगोल विभाग में अध्ययनरत एमए प्रवेश के सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी छात्रों को जैसा कि विदित है कि इस समय कोरोना महामारी के चलते महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही हैं। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनज़र निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार के आदेशानुसार आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। एमए प्रवेश के सभी छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि भूगोल विषय में एमए प्रवेश के अंतर्गत 4 थ्योरी के पेपर होते हैं प्लस 1 पेपर प्रायोगिक भूगोल का होता है। 4 जो पेपर होते हैं वो चारों पेपर प्रत्येक पेपर 100 अंक का होता है। इस प्रकार से थ्योरी के 400 नंबरों निर्धारित हैं, जबकि प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के 100 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से एमए प्रवेश में आपका जो कुल योग होगा वो 500 नंबरों का कुल योग है। 4 जो थ्योरी के पेपर हैं उसमें 1 पेपर होता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को सभी भूगोल के विद्यार्थी अच्छी तरीके से बीए क्लास में पढ़ चुके हैं। और आपके एमए प्रवेश में भी भौतिक भूगोल का पेपर होता है। इस पेपर में 3 खंडों में पाठ्यक्रम निर्धारित है। सेक्शन ए में आपके जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान आता है। सेक्शन बी में आपके जलवायु विज्ञान आता है और सेक्शन सी में आपके समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी आता है। लेकिन राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा पिछले 1-2 सालों में जो परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर में आपके लिए 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी और ई। प्रत्येक सेक्शन में 2 प्रश्न दिए हुए होंगे और उनमें से आपको एक सेक्शन से 1 प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। 20 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आपका 100 नंबर का पेपर निर्धारित होता है भौतिक भूगोल। इस भौतिक भूगोल के पेपर में आज की क्लास में हम समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी का एक टॉपिक है महासागरीय नितल के उच्चावच, ओशन रिलीफ, इसको समुद्र के नितलीय उच्चावच भी कहा जाता है, महासागरीय नितल के उच्चावच कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी का ये जो टॉपिक है ओशन रिलीफ, महासागरीय नितलीय उच्चावच, ये कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके एमए प्रवेश का जो पेपर होता है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगर हम छात्रों की बात करें जो विद्यार्थी होते हैं उनको सामान्यतः ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं।
जैसा कि आप लोग देखे होंगे, आप लोगों ने देखा है कि धरातलीय स्वरूप है वो सभी जगह समान नहीं है। कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर घाटियाँ हैं। अर्थात महासागरों में भी इसी प्रकार से व्यापक विभिन्नता मिलती है, अर्थात स्थल रूपों से संबंधित विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। महासागरों के अंदर महासागरीय नितल पर उच्चावचीय भिन्नता मिलती है, अर्थात कहीं पर पठारें, कहीं पर मैदान, कहीं पर गर्त इत्यादि। ये भिन्नता ही महासागरीय नितल की उच्चावच कहलाती है। अर्थात महासागरीय नितल पर पाए जाने वाले जो स्थल रूप हैं उनकी भिन्नता, उनमें जो अंतर है उसी को महासागरीय नितलीय उच्चावच कहा जाता है। महासागरीय नितल के जो उच्चावच हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए उच्चतामिति वक्र, हिप्सोमेट्रिक कर्व का प्रयोग करते हैं। महासागरों के उच्चावचों को उच्चतादर्शी वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह वक्र वस्तुतः धरातल पर स्थित सबसे ऊंचे स्थान को सागरीय नितल से जोड़ता है। यहाँ पर नितलीय उच्चावच को प्रदर्शित करने वाला एक उच्चतामिति वक्र दे रखा है। इस उच्चतामिति वक्र को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, बनाने की किताब से भी देख सकते हो, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो नितलीय उच्चावच को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र है, जिसको हिप्सोमेट्रिक कर्व, हिप्सोग्राफिक वक्र के नाम से जानते हैं। 1921 में कैसिनो ने उच्चावचों का मापन किया। गहराई का मापन सोनार यंत्र से किया जाता है। तो अभी तक इस टॉपिक में हमने जो बात की है वो समुद्र विज्ञान का टॉपिक है। मैंने बताया था कि ज्योग्राफी में जो भौतिक भूगोल ब्रांच है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, 3 भागों में बटी हुई होती है भौतिक भूगोल। इसमें से जो समुद्र विज्ञान है, ओशनोग्राफी है, उसके टॉपिक को हमने आज स्टार्ट किया है और उस टॉपिक का नाम है महासागरीय नितल के उच्चावच, ओशन रिलीफ। ओशन रिलीफ का मतलब मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से धरातल ये भाग पर स्थल रूपों की व्यापक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, ठीक इसी प्रकार से समुद्र का जो नितल है, समुद्र का एक तो लेवल होता है, सी लेवल बोलते हैं उसको, ऊपरी तल होता है, और एक नितल होता है जिसको पेंदा बोलते हैं, बॉटम। तो महासागरीय जो बॉटम होता है, जो पेंदा है, उस पर भी स्थल रूपों की भिन्नता मिलती है, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, कहीं पर गर्त। तो ये जो भिन्नता है इसी को महासागरीय नितल के उच्चावच कहा जाता है। दूसरी बात मैंने बताई कि महासागरीय नितलीय जो उच्चावच हैं उनको हिप्सोमेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात उच्चतामिति वक्र वह वक्र है जो धरातल के ऊंचे स्थानों तथा नितल के स्थानों से जोड़ता है, उसे हिप्सोमेट्रिक कर्व, उच्चतामिति वक्र, हिप्सोग्राफिक वक्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप एमए प्रवेश के सभी विद्यार्थी इस तथ्य से परिचित हुए होंगे कि ओशनोग्राफी का नितलीय उच्चावच क्या होते हैं। और अगली क्लास में हम यहीं से पुनः स्टार्ट करेंगे कि नितलीय उच्चावच कौन कौन से होते हैं और प्रमुख महासागरों के कौन कौन से उच्चावच हैं, इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।